एक फिल्म मेकर के रूप में जब आप ऐसे एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं जिनके अपने डायनामिक्स आपस में बड़े उलझे हुए हों, जैसा एक वक्त पर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का था, तमाशा फिल्म थी। ऐसे ऐसे वक्त पर स्टार्स को मैनेज करना एक क्रिएटिव इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है, और क्या था वो एक्सपीरियंस? चलिए, मैं भी कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का कि जब तमाशा में हम शूट कर रहे थे तब उन दोनों के बीच में जो था वो बहुत पुराना हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही पुराना हो चुका था। और आसपास उनके दूर दराज में किसी को भी कोई आपत्ति या कोई कोई टेंशन नहीं था। देयर वाज नो प्रॉब्लम। एंड हाँ, लोगों को लगता था कि शायद कुछ है या कुछ हो सकता है, बट ऐसा। और ये दोनों जो लोग हैं और जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में मैंने एक्टर्स देखे हैं, जब वो काम करते हैं तो उनका बहुत सेल्फिश मकसद होता है कि वो काम अच्छा हो, वो ज़्यादा आगे बढ़ें लाइफ में, बहुत ज़्यादा। अपने प्राइवेट रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से वो लोग अक्सर, कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है, और मैंने कुछ सिचुएशंस देखी है जो आपको पता भी नहीं और मैं नहीं बताऊंगा, जो मगर हमेशा हैंडल करते हैं। मतलब अभी मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं हुई है। और ये जो स्टार्स को हैंडल करने की बात होती है ना, उसको मुझे लगता है एज एन ऑडियंस मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमेशा ये सवाल अगर लोग पूछते हैं ना कि स्टार्स को हैंडल करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, ऐसा कोई इतना बड़ा कोई हवा नहीं होता है स्टार्स को हैंडल करना। मैंने कभी भी ऐसी, देखो, पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, किसी इंसान को हैंडल करना आसान या मुश्किल हो सकता है, उसी तरह से ये लोग भी हैं जो एक्टर्स होते हैं। अलग से कुछ नहीं होता है जो आपको करना पड़ता है उनको हैंडल करने के लिए। और ख़ास करके क्योंकि रिलेशनशिप्स के बारे में ही हम बात करते हैं ना, फिल्मों में रिलेशनशिप्स ही दिखाते हैं, तो इस बारे में हैंडल करना और भी आसान होता है, बिकॉज यू कैन टॉक टू देम वेरी इजीली, और वो बहुत आसानी से समझते हैं। लगातार आपकी फिल्में बहुत हिट रहीं, लेकिन हिट फिल्मों के बारे में बात न करते हुए कुछ ऐसी फिल्में जहां पर शायद एक्सपीरियंस आपका बढ़ा क्योंकि आपने कुछ सीखा समझा। हैरी मेट सेजल, क्यों फिल्म नहीं चली, कुछ समझ में आया? मतलब इतना अच्छा स्टारकास्ट, इतने अच्छे तरीके से आपने उसको शूट किया, सब कुछ किया, और जब वी मेट इतना क्यों चल गया? हाँ, ये क्वेश्चन एज अ फिल्म मेकर, डज इट हॉन्ट यू कि मतलब मैंने अलग क्या किया था दोनों में? अच्छी फिल्म नहीं होगी तो नहीं चली। कोशिश हमेशा इंसान करता है कि अच्छी फिल्म बनाए। मुझे पता है कि जब हैरी मेट सेजल बिल्कुल नहीं चली, और बड़ा दुख हुआ यार। कोई भी आप काम करते हो, अच्छा नहीं, लोगों को नहीं पसंद आता, आपको बहुत दुख होता है। तो मुझे भी हुआ, बट वो गुजर गया। जैसा कि आप कह रही हैं कि उसमें से देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। जब वी मेट के सक्सेस से भी बहुत कुछ है सीखने को। एंड नहीं क्या चली सीखा है आपने उससे इम्तियाज? जब वी क्योंकि मेट से। हाँ, मैंने वो फिल्म कई बार सिर्फ ये समझने के लिए देखी कि व्हाट डिड यू डू सो राइट विद दिस फिल्म। आपने इस फिल्म में ऐसा क्या सही किया कि ये एक एक अपने आप में एक हल्की फिल्म में एक कल्ट बनी? वो क्या अच्छा किया था? आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं वो फिल्म बना रहा था वो बहुत दफ़ा रिजेक्ट हुई है। कई एक्टर्स ने, कई एक्ट्रेसेस ने, प्रोड्यूसर्स ने, बहुत हर इंसान ने उसको रिजेक्ट किया। तो सालों साल रिजेक्ट होने के बाद मेरे ख्याल से ऐसा वक्त आया जब वो ऑडियंस से एक्सेप्ट होने का दौर शुरू हो गया होगा। मतलब कि 3-4 साल गुजर गए, नोबडी वांटेड टू मेक इट। एंड उसमें मैंने, ऐसा भी नहीं है कि स्क्रिप्ट में बहुत बड़े कुछ चेंजेस किए हैं या ऐसा कुछ किया है। मुझे खुद लगता था कि इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, मगर पता नहीं क्यों मैं ये बनाना चाहता हूँ, और जब भी कोई मिलता है उसको ये कहानी बताता हूँ। मगर मुझे ये भी याद है कि जब मैं वो फिल्म लिख रहा था तो उसमें एक जो गीत ढिलन का कैरेक्टर है, आप लोगों को याद है? करीना ने प्ले किया था। तो जब ऑब्वियसली मैं लिख रहा था तब तो कोई करीना नहीं थी जहन में। तो एक पॉइंट आता है कि जब वो खेतों से भागती हुई आती है आदित्य के पास और कहती है कि, और उसके सामने आ जाती है और कहती है, वो देख रहा है क्या, वो आ रहा है इस तरफ, एंड देन शी किसेस हिम। वो याद है आपको?
सो जब वो मैं लिख रहा था, जब उस पॉइंट पे आया ना, तो मुझे नहीं, देखिए जब लिखते हैं ना तो पता नहीं होता है कि ये कैरेक्टर अब इसके बाद क्या बोलने वाला है। ऐसा लगता है कि वो अपने आप को लिखवा रहा है। तो उस पॉइंट पे मुझे लगा कि हाँ, ये फिल्म अब ज़रूर बनेगी, चाहे कुछ हो जाए। और फिर 4 साल लग गए, मगर वो फिल्म बनी। मैंने क्या सही किया है उसमें ये नहीं पता, मगर सिंप्लिसिटी का एक सबक उस फिल्म से मिलता है, बिकॉज उसमें प्रेपरेशन टाइम सबसे कम था। अलग अलग जगह जा करके शूट करना था, प्लानिंग सबसे कम थी, मगर मेरे ख्याल से क्या कहना था वो क्लियर था। और शायद वही लोग समझ पाए और उसकी वजह से ये फिल्म इतनी हिट हुई।